नमस्कार, नेचर डिगी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे डायस्कोरिया वंश के पौधे जो है उसकी हम खेती कर सकते हैं और उसको सफलता के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं एक सफल किसान रवि चौरसिया जी से, और वो हमारे ग्राम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो आइए रवि जी। इस डायस्कोरिया जीनस कुल के पौधे का हम वैज्ञानिक उपयोग कर और इसकी बड़े पैमाने पर खेती कर आलू के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, और इसके भंडारण और स्टोरेज के रूप में किसी प्रकार के कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप में भी इसको स्टोरेज किया जा सकता है और लंबे समय तक इसको फूड के रूप में, सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सब्जी जो होता है बड़ा लजीज होता है और स्वाद में उत्तम माना जाता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। यह है डायस्कोरिया जीनस कुल का, ये जिसको बुलबिल कहा जाता है। जो ये इसकी खेती अगर हम इसको 6 इंच ज़मीन के अंदर जो है फरवरी और मार्च के महीने में जो है सो ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के ज़मीन की जो है सो वो तैयारी की आवश्यकता नहीं। हम इसको बंजर ज़मीन में लगा सकते हैं और बंजर ज़मीन में ही इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। हालांकि इसका वैज्ञानिक खेती भी किया जा सकता है। आप किन पौधों का चयन कर सकते हैं इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए, और क्या उसको सपोर्ट देने के लिए प्रायः ध्यान रखना पड़ता है हमेशा? इसको सामान्य तौर पर इसकी खेती की जा सकती है, और जो है हमारे यहाँ सजाना, जीहल, बम जो बांस होता है, इसके ऊपर हम इसे चढ़ा करके और जो है प्लास्टिक की डोरी से पर इसकी खेती कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पर इसकी खेती इसके वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता है, और बहुत कम इसकी जानकारी किसानों को हो। वेजिटेबल का यहाँ पर कोई उचित प्रबंधन नहीं है और ना ही इसका प्रचार प्रसार है, जिसके कारण किसानों को इसका खेती करना महंगा पड़ रहा है या नहीं हो पा रहा। हम लोग अपने केवल आवश्यकता के लिए अपने खेतों में इसको लगाते हैं। हम इसमें जो है 2 प्रजातियाँ हमारे यहाँ मौजूद है। प्रजाति तो 3 मौजूद है, लेकिन एक प्रजाति जो है तो ज़मीन के 1 से 1.5 फीट के नीचे आ जाता है, और इसकी ये बड़ा वाला प्रजाति जो इसकी लंबाई जो 4 से 5 फीट के आसपास होती है। तो दोनों में जो है व्यावसायिक खेती करने में ये वाला जो छोटा जो है ये छोटा चौड़ाई में 1.5 से फीट के अंदर आता है, और इसका जो है सो जो उपजने के बाद इसका वजन कम से कम 5 से 10 किलो के आसपास आ जाता है 1 साल के अंदर। अगर 2-4 साल इसको छोड़ दिया जाए निकालने के लिए तो ये 40 किलो के आसपास हो जाता है। और इसका व्यावसायिक खेती, वैज्ञानिक खेती करना होगा लंबे क्वालिटी का, क्योंकि ये उसको उखाड़ने में बड़ी परेशानी होती है और ये ऊपर से टूट जाता है। उखाड़ने के वक्त हम लोग जहाँ से उखड़ता है वहाँ से उखाड़ लेते हैं। तो इसको वैज्ञानिक इसके जीन में या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 2 हमारे यहाँ जो बीज का 2 क्वालिटी मौजूद है। मैं कृषि वैज्ञानिकों से भी ये चाहता हूँ कि इसका जो है सो वैज्ञानिक खेती करवाया जाए और इसके जीन में सुधार कर इसे बेहतर विकल्प के रूप में, वेजिटेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो आइए डायस्कोरिया जीनस के इस बुलबिल को देखते हैं, और जिसे कि संग्रहित किया गया है, जमा किया गया है। इसके बुलबिल को भी लोग भूंजकर, उबालकर भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अलवा, जिसको शकरकंद कहते हैं, उसी तरीके से इसको भी हम आग में भून करके और उबाल कर खाने का काम करते हैं। आपके यहाँ इसका क्या नाम है, उसके बारे में बताइएगा। हमारे खगड़िया में इसको अरुआ, खमहरुआ, और जो एक सबसे छोटी वैरायटी है यहाँ पर, जो उसको यहाँ पर टोयना के रूप में जाना जाता है, या हिमाचल प्रदेश में इसको टर्डी के नाम से जाना जाता है। हमारे सामने उपस्थित हैं शिक्षक जयप्रकाश भारती जी, जो इस डायस्कोरिया जीनस के पौधे की खेती कर चुके हैं, इसको पहले उगा चुके हैं, और इसके स्वाद के बारे में हम जानना चाहते हैं कि यह कैसा लगता है। जयप्रकाश जी। ये सब्जी आलू से भी बढ़िया है जी। इसका स्वाद भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है,
और इसके पत्ते का भी कचरी उचरी बना के लोग खा सकते हैं। अच्छा, कचरी भी होता है इसका हाँ, पता? इसका कचरी भी होता है। कैसा लगता है खाने में? स्वाद बढ़िया है। अब कैसा लगता है कि खाने से मतलब है, खाने में अच्छा जो लगता है वही लोग खाता है। यदि इस पौधे का किसान खेती करें बड़े पैमाने पर तो क्या संभावना है? बहुत ज़्यादा अच्छा उसको यह सहजन गाछ के साथ ही लगाने में फ़ायदा है। सहजन से भी इसको मिलेगा लाभ, और उस पर ये लत्ती चढ़ करके ऊपर भी फरता है और नीचे भी बैठता है। ये है हमारे किसान रविंदर जी। आइए खमरवा के बारे में, जिसको हम डायस्कोरिया एलाटा कहते हैं, इनका क्या विचार है जानते हैं। इसका जो है सो ज़मीन के नीचे कंद बैठता है, जिस तरह आलू बैठता है। आलू इसमें 2-3 प्रजाति होती है। जो लंबे कंद होता है, जो कम से कम 3 फुट 4 फुट का भी हो जाता है। कोई चपड़े टाइप का होता है, चौड़ा टाइप का होता है। इसमें 2-3 प्रजाति की देखने को मिलता है। जो इसकी सब्ज़ी जो है सो सर्दी के दिनों में कंद तैयार होकर के इसकी सब्ज़ी के लिए परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से आलू से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट इसका सब्ज़ी तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड, बिना कोई केमिकल स्प्रे का जो है सो इसकी खेती बाड़ी की जा सकती है। अगर इसका जीन्स तैयार करके इसका शॉर्टकट बेल किया जाए, क्योंकि बेल जो है सो इसका लत्ती जो है इसका लंबाई ज़्यादा होता है, बढ़ता ज़्यादा है। इसमें बीज के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सब्ज़ी में भी होता है, लेकिन बीज के लिए ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। और इसमें अगर यदि सहजन के साथ अगर इसकी खेती की जा सकती है, तो जैसे कि सहजन फलने फूलने का टाइम जब आता है, तो उसमें फूलने के टाइम में फूल खिलता है सहजन में, उस टाइम इसका बेल जो है सो सूखने लग जाता है, इसका मैच्योरिटी ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से जो इसको काट देते हैं और इसका कंद निकाल लेते हैं ज़मीन से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम सहजन को काटते हैं उस टाइम इसका जो है सो बेल ग्रोथ करता है, फिर से निकल करके ये ऊपर सहजन के ऊपर जो है सो बेल इसका चढ़ता है। और सहजन के साथ इसकी खेती किया जा सकता है। और भी जो जंगली पेड़ पौधे हैं उसके साथ भी इसकी इस सब्जी की खेती की जा सकती है। इसका जो है सब्जी का स्वाद सबसे बेहतर है, इसलिए कि इसमें मशरूम और आलू या जो है सो उसके इक्विवेलेंट और भी सब्जी है। उसके अलावा इसका स्वाद जो है मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। इसकी सब्जी जो है सो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है खाने में। क्या किसान इसको एक नया फसल के रूप में चुन करके अपने आप को समृद्धि के तरफ, आर्थिक संपन्नता के तरफ ले जा सकते हैं? हाँ, आर्थिक संपदा की तरफ ले जा सकते हैं इसको। और जिसके पास बाग बगीचे वाली ज़मीन है, जैसे जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उसके साथ इसकी खेती की जा सकती है। और उसमें जो है सो आर्थिक आमदनी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है ये।